नमस्कार बच्चों। हम लोग एरिया बाउंडेड रीजन देख रहे थे। उसमें एक्सरसाइज 8.2 का एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था और आज हम लोग बाकी क्वेश्चन कुछ देखते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे मिसलेनियस को बाद में देखा जाएगा, आप लोग बनाएंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले इसको देख लिया जाए। मिसलेनियस आप लोग बनाइए, फिर एक साथ सारे मिसलेनियस को बना करके अपलोड कर दिया जाएगा। तो अभी आप एनसीईआरटी का ही एरिया अंडर कर्व का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से देखना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 2। सभी बच्चे एनसीईआरटी बुक को खोल लें और पहले खुद से क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, उसमें क्या बोला जा रहा है। तो हम लोग यह देख रहे हैं कि यहाँ पर दो तरह का कर्व है। दो तरह का कर्व है और एक कर्व हमारे पास x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 और दूसरा कर्व है मेरे पास, जस्ट ए मिनट। पहला कर्व हमारे पास यह दिखाई दे रहा है और दूसरा कर्व हमारे पास यह है। तो आगे कुछ पढ़ने के पहले हम सबसे पहले इसका फोटो बनाना चाहेंगे, ग्राफ बनाना चाहेंगे। तो जैसा कि इस टॉपिक को बनाने के पहले हमने तुम लोगों को समझाया था कि यह एक सर्किल का इक्वेशन होता है जिसमें सेंटर एच के रेडियस आर। उस तरीके से इसको देखेंगे तो इसका सेंटर हो जाएगा 1 0 और रेडियस 1 और इसका सेंटर 0 0 रेडियस 1। जैसे हम इसे देखते हैं तो ये हमारा कुछ, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ h और k की वैल्यू 0 और r स्क्वायर की जगह 1 है तो रेडियस हो जाएगा 1। वैसे ही यहाँ y को हम y-0 लिख सकते हैं। तब हम लोग पहले तो हम लोग एक्सिस बनाएंगे और जैसा कि हमने कहा था यहाँ पर 50% क्वेश्चन तब बना हुआ माना गया है जब हमारा ग्राफ बन जाता है। तो सभी बच्चे ध्यान दें, ये हम अपने सुविधा के लिए ऐसा पॉइंट प्लॉट कर देते हैं। कैसे? पहले इसका जैसा कि हमने बताया सेंटर ओरिजिन यानी यह रहेगा और रेडियस 1 यानी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से पास करेगा। तो ऐसे थोड़ा बनाना मुश्किल है, आप लोग अच्छे से बना लेंगे। हमसे थोड़ा मुश्किल होती है सर्कल बनाना। आप मान लें कि यह ठीक ठाक है। तो इसको जो भी इक्वेशन है उसका हम यहाँ पर लिख देते हैं कि सर्किल का हो गया। अब आप इस सर्किल को बनाएं तो जैसा कि आपने समझा है उसका सेंटर हो जाएगा 1 और रेडियस हो जाएगा 0। इसका सेंटर हो जाएगा 1, सॉरी अनुमान लगा लें 1 0 रेडियस 1 यानी दूसरे सर्किल का सेंटर यहाँ और रेडियस 1
यानी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो ये ऐसा सर्किल हो जाएगा, ये ऐसा सर्किल। थोड़ा सा फोटो अच्छा बनना जरूरी है, अब चाहे यहाँ जैसा बना हो ये अच्छा बनना जरूरी है। ये हमारा इक्वेशन ये वाला रहा, यहाँ वन। अब हम लोग फालतू चीज को मिटा देते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, ये हमारा दोनों सर्किल हुआ। अब सवाल पढ़ा जाए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 1 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 1। यानी दोनों कर्व के बीच का हमें एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमको पहले तो यह रंग लिया जाए कि कौन सा एरिया होगा। तो यह एरिया हमें इन दोनों के बीच ये वाला होने वाला है। ये पूरा एक्सिस की चर्चा नहीं है, इसलिए पूरा एरिया होगा। ऐसा हम देख रहे हैं कि ये पॉइंट हमारे पास 1 0 है। ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो जो एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया होगा वही नीचे का होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को ये निकालना होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये निकालने के लिए हम लोग इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं, तो y y हमारा कैंसिल हो जाएगा और y कैंसिल 1 कैंसिल बराबर ये बच गया। y कैंसिल 1 कैंसिल माइनस करने पर ये बच गया। यानी जब हम इसे तोड़ते हैं तो ऐसा होने के बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर कैंसिल 1 माइनस 2x बराबर 0, x बराबर 1/2। y से हमें मतलब नहीं, यह पॉइंट हमारे पास हो गया 1/2 0, यानी दिस इज द पॉइंट x इक्वल टू 1/2। तो वहाँ y का वैल्यू जो होगा हमें उससे मतलब नहीं, कि हमें मतलब इस पॉइंट से है, क्योंकि हमें x से मतलब है। यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 1/2 0। ठीक है, अब आगे की बात फिर कहते हैं y से हमें कोई मतलब नहीं, हमें खाली x कोऑर्डिनेट से मतलब है। फिर आगे की बात हम यह जान रहे हैं कि हमको यह शेडेड एरिया निकालना है। तो ये एरिया हमको कैसे निकलेगा सो देखा जाए। इसका नाम दे दिया जाए OAB। इसका भी मर्जी है तो कुछ नाम दे सकते हो C। तो ये जो पूरा एरिया है, हमको पूरा एरिया, तो थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजन है, पूरा कंप्लीट एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ OAB। यानी हमको ऊपर नीचे दोनों का एरिया निकालना है। तो ऊपर वाला एरिया निकाल के इसको डबल कर देंगे तो हमको रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। अब हमको ऊपर वाला एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया निकालना है। तो वह निकालने के लिए पहला काम तो हम लोग इसको ले लेते हैं y बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसे भी ले लेते हैं y बराबर √1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद हमें यह देखते हैं कि ब्रैकेट ले लेंगे। ये जो हमारा एरिया दिखाई दे रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर वाला, ध्यान दीजिए कि यह स्टार्ट हो रहा है इस जगह से। तो जहाँ से यह शेडेड रीजन स्टार्ट हो रहा है वह हमारे किस कर्व के अंदर में है, इस वाले सर्किल के अंदर में है कि इस वाले सर्किल के अंदर में है। तो हम यह देख रहे हैं यह शेडेड रीजन हमारा इस वाले सर्कल के अंदर में है,
यानी इस वाले सर्कल को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ, 0 से 1/2 तक। फिर से हम बोल दे रहे हैं, हमारे पास जो भी शेडेड रीजन है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, ओरिजिन। इसको तो हमें नहीं ध्यान देना है, नीचे वाले को। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये शेडेड रीजन हमारे किस कर्व के अंदर में है, ये इस कर्व के अंदर में है। तो इसे हमें इंटीग्रेट करना होगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1/2, और उसमें फिर यह 1/2 के बाद कर्व हमारा पहले तो था यहाँ से यहाँ तक ये वाला सर्किल, उसके बाद ये हमारा इस सर्किल के अंदर में आ गया। फिर से बोल दे रहे हैं, ये वाला पोर्शन पहले इस सर्किल के अंदर में है, यहाँ के बाद इस सर्किल के अंदर में आ गया। तो इस सर्किल के अंदर में आ गया तो इसका इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, √1 - x², 1/2 से लेके 1/2 से लेके 1। तो यह कंप्लीट हमको निकलेगा एक्स एक्सिस के ऊपर का, और इसको डबल कर देंगे तो हमको यह पूरा एरिया आपको निकल के आ जाएगा। तो यहाँ के बाद आपके पास फॉर्मूला लग जाना है ये वाला, √a² - x² dx, x × a² - x²/2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c वाला। तो c यहाँ लगेगा नहीं, और लिमिट का वैल्यू पुट करके हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ के बाद आप लोग इसको बना लेंगे, बना करके अपना आंसर इसको सिंपली इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट कर देना है, और उसके बाद हमको इसका जो होगा सो आंसर निकल जाएगा। इसका आंसर आपको निकाल लीजिएगा, और यदि कोई दुविधा होगी तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन दुविधा नहीं होगी क्योंकि आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पूरा बना लिया है। तो फिलहाल यह एक अच्छा क्वेश्चन था, ये हमारा सॉल्यूशन बना। अब इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है, उस पर भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर पिछले वीडियो से ये वीडियो डालने में थोड़ी लेट हो गई क्योंकि थोड़ी गले में प्रॉब्लम हो गई थी। अब सही है, अब हमारा फिर कंटिन्यूअस वीडियो आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सब लोग देखें, पहले अच्छे तरीके से देखें, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया से देखें। इसमें बहुत सारे इक्वेशन दे रहा है। एक है y = x² + 2, y = x² + 2 इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है y = x, y = x नंबर 2। और बच्चों तीसरा है x = 0, x = 0, यह भी एक इक्वेशन है। और चौथा है x = 2, यह भी एक इक्वेशन माना गया है क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन है। 4 इक्वेशन, पहला इक्वेशन y = x²/2, दूसरा y = x, तीसरा x = 0, चौथा x = 2। सबसे पहले ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए पहला हम फोकस करेंगे अपने आप को इस पर। पहले ग्राफ खींच लेते हैं, उसके बाद आप लोग भी सवाल पढ़ें, फिर हम भी सवाल पढ़ेंगे, फिर वर्ड को समझा जाएगा। ठीक है, चलिए। तो पहला काम कि हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ये हमारा क्या है, हम जानते हैं कि ये हमारा x² है यानी पैराबोला। हम इसे बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी तुम्हें समझने के लिए 1 × में y - 2 भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया इस वाले पैराबोला के फंडे पर 4ay, इस फंडे पर हो गया। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था, ये पैराबोला हमारा ओपन अपवर्ड जाएगा, ऊपर की तरफ खुलेगा, क्योंकि x² है तो यह ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, लेकिन यहाँ दोनों तरफ पॉजिटिव हो रहा है यानी अपवर्ड में जाएगा। तो चलिए
सबसे पहले हम लोग एक्सिस ड्रॉ करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से देखें। ऐसा ही एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है और रफ बनाएंगे। ये हमारा हो गया पैराबोला, जैसा कि हमने बताया यहाँ पर ड्रॉ करें। एक्स स्क्वायर बराबर वाई माइनस 2, यही है। तो ये हमारा ऊपर को जा रहा है, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया है। तो ऊपर को जाएगा तो हमने बताया था, पैराबोला का ग्राफ समझाया था उस समय, कि कहीं ना कहीं से ग्राफ हमारा टर्न लेगा, और जहाँ से भी टर्न लेगा वो हमारा वर्टेक्स कहलाएगा, जिसको हम अपने सुविधा के लिए नाम टर्निंग पॉइंट के नाम से बोल देते हैं। तो पहला काम तो हमें ये देखना है कि ग्राफ किधर खुल रहा है। तो हम ये जान गए अपने पुराने नॉलेज से, ग्राफ मेरा ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा ग्राफ टर्न लेगा, और कहाँ टर्न लेगा तो टर्निंग पॉइंट यानी वर्टेक्स निकालने के लिए हमने बताया था, जो भी होल स्क्वायर है उसको 0 कर दीजिए। होल जिस पर भी क्वाड्रेटिक है उसको 0 कर दीजिए। तो इसको 0 कर देंगे, x बराबर 0 तो y बराबर क्या यहाँ पर लिखा जाए, वर्टेक्स के लिए होल स्क्वायर यानी x बराबर 0 रखने पर y बराबर 2 हो गया। तो हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, रफ स्केच इमेजिन करते हैं 0 2, यानी यहाँ से ये 0 2 पॉइंट हुआ, यहाँ से यह पैराबोला ऊपर को जाएगा, यानी ये पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा। ये पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा। इसका इक्वेशन लिख लिया जाए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, समझ लिया जाए। ये हमारे पास पैराबोला रहा, इसका ग्राफ, ये पॉइंट हमारा 0 2, हम यहाँ ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, आप समझेंगे। ये पॉइंट हमारा 0 2, चाहे तो लिख सकते हो 0 2, यह पॉइंट हमारा है। पैराबोला कैसा गया, वर्टेक्स इसका 0 2, ओपन अपवर्ड, पहले पता किया x पर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर या नीचे घूमेगा, दोनों तरफ पॉजिटिव है, यानी यह ओपन अपवर्ड। तो ओपन अपवर्ड जाएगा तो हमको सबसे पहले निकालना होगा टर्निंग पॉइंट यानी वर्टेक्स। उसे निकालने के लिए जिस टर्म पर क्वाड्रेटिक है, यानी x पर स्क्वायर है या y पर, पहले उसके 0 करेंगे, वह कब 0 होगा। तो हमने x को 0 कर दिया तो हमको निकल गया y 2 हो गया, यानी x बराबर 0 एंड y बराबर 2 हमारा वर्टेक्स हो गया। यानी यहाँ से पैराबोला हमको टर्न लेके ऊपर को जाएगा, ये ग्राफ हो गया। रफ स्केच कितना है, कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिर अब क्या है कि दूसरा y बराबर x। अब हो सकता है कुछ बच्चों को ग्राफ बनाने में थोड़ा सा केयरफुल होकर ग्राफ नहीं बनाएंगे तो उनको थोड़ी सी दुविधा हो सकती है। अब जो y बराबर x है वो ऐसे गुजरेगा, तो जिन्होंने इसको थोड़ा सा फैला दिया तो हो सकता है कि उनका ग्राफ इसको इंटरसेक्ट करे या टच करे या कुछ नहीं करे। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर इसी ग्राफ को, पैराबोला को, कुछ बच्चे बनाते समय अगर थोड़ा सा इसको ऐसे टर्न करा दें और y बराबर x का ग्राफ वो ऐसे ले लें, तो हो सकता है कि यह बनाने में उनको प्रॉब्लम होगी। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ये नहीं मालूम क्या होगा। तो सवाल यह है कि ये वाला लाइन इस पैराबोला को टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, कुछ नहीं करेगा, ये कैसे पता करेंगे, इस बात को ध्यान दें, इंपॉर्टेंट चीज है। जो y बराबर x है वो कहीं से गुजरेगा तो पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगा कि टच करेगा कि कुछ नहीं करेगा, ये पता करना है। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम 1 और 2 इक्वेशन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाले थे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे कि यदि दोनों का कुछ इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल जाता है तो दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। अगर दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट 1 निकलेगा, यानी दोनों को सोल्व करेंगे, दोनों को सोल्व करने पर x का 1 वैल्यू निकलेगा, मतलब दोनों टच करते हुए जाएगा। अगर 2 वैल्यू निकलता है इसका मतलब दोनों इंटरसेक्ट करेगा। अब कुछ नहीं निकलेगा मतलब कि दोनों एक दूसरे को न तो टच करेगा न इंटरसेक्ट करेंगे, यानी दूर से गुजरेगा। तो आइए देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2।
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, y बराबर ये y बराबर यह, तो दोनों को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। जब हम इसे सॉल्व करने चलते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी d बराबर क्या हमको हो गया, d बराबर हमको हो गया -7। तो हम देख रहे हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट हमको निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों का हमको कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकलेगा। हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों में कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकलेगा, यानी दोनों कर्व एक दूसरे को ना तो टच करेंगे और ना ही इंटरसेक्ट करेंगे। मतलब कि ये y बराबर x और ये दूर दूर जाएंगे। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम अपने स्कूल वाले मेथड से कर सकते हैं। ये हमारा पॉइंट 1, ये 2, ये 3 ऐसे ले लेंगे। तो x0 तो y0 और x1 तो y1, यानी ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसे जाएगा, इस तरीके से जाने वाला है। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x। अब आगे की बात, x बराबर 0, x बराबर 0 का मतलब होता है y एक्सिस। x बराबर 0 का मतलब होता है y एक्सिस। x बराबर 0, दिस इज योर x इक्वल टू 0, यही हमारा है x बराबर 0। और यहाँ नहीं है, ये पूरा y एक्सिस। और x बराबर 2, तो x बराबर 2 बच्चों ये हमारा लाइन हो गया x बराबर 2, x बराबर 2 ये हमारा लाइन हो गया। अब हम लोग पूरे सवाल को एक बार फिर से पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल टू x, x बराबर 0 एंड x, सॉरी 3 था, 2 नहीं 3 था, x बराबर 3। चलिए कोई बात नहीं, x बराबर 3, 2 नहीं, x बराबर 3 था, नो प्रॉब्लम। x इक्वल टू 3। तो अब सवाल है, हम भी इसको 3 यहाँ बना दें, पॉइंट से मतलब नहीं है। तो इन तीनों के बीच हमारा कौन सा एरिया हो रहा है प्यारे बच्चों, ये वाला एरिया हो रहा है। अब सोचो यह एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे। हम यह देख रहे हैं कि यह एरिया हमारा पैराबोला और लाइन के बीच में है। तो हम इस एरिया को निकालने के लिए सबसे पहले पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे 0 से 3, और उसमें हम लाइन को इंटीग्रेट करके माइनस कर देंगे, तो हमारा यह बीच का एरिया निकल जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को यह बात समझ में आ रही होगी। सबसे पहले रिक्वायर्ड एरिया के लिए इस पैराबोला को चाहे तो आप लिख सकते हैं OABC, इसको ले लेते हैं D। रिक्वायर्ड एरिया बराबर लिखेंगे एरिया ऑफ OABC में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ OAD। देख रहे हैं, OABC कंप्लीट एरिया में से माइनस किया OAD का एरिया। तो ये जो शेडेड एरिया निकालना है, यानी जो रिक्वायर्ड एरिया, तो ये पूरा एरिया निकालने के लिए OABC यानी यह और यह एरिया, इस पैराबोला को हम इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 को कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर 3 तक करेंगे, और उसमें हम माइनस कर देंगे ये वाला एरिया OAD। इसे करेंगे इंटीग्रेट, ये वाला लाइन हमारा y बराबर x है, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, 0 से 3, यानी हम इस x को इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर 3, और इसके बाद की वैल्यू तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम कैसे निकालोगे, यहाँ के बाद आंसर निकाल लेना, तुमको आ जाएगा ये। तो इस तरीके से हमारे पास ये सवाल बन गया। अब हम इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं, सॉल्व करके हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल में से एक आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से आता है क्वेश्चन नंबर 4। कैसे बनेगा कृपया देखिए।
पहले तो सभी बच्चे सवाल पढ़ें। यहाँ पर हमने जो पढ़ा था उसका बहुत 11th में कोऑर्डिनेट उसका इस्तेमाल होगा। ये थोड़ा सा लंबा है, ये बोर्ड के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। बच्चों ये हमारे पास 4 पॉइंट लोकेट हो रहा है, 4 पॉइंट। कृपया चारों पॉइंट पर फोकस किए और अच्छे तरीके से ध्यान दें, क्योंकि ये बोर्ड के लिए एक तरह से फेवरेट क्वेश्चन में से आता है। सभी पॉइंटों को हम लोकेट करते हैं, बाद की चर्चा बाद में की जाएगी। पहले पॉइंट को लोकेट करें, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। चलो बच्चों, यह रह गया 0, यह रह गया x डैश। एक पॉइंट हमको दे रहा है किताब में -1 0। तो -1 0 कहाँ होगा, आओ देख लो। ये हमारा पॉइंट हो गया ए कोऑर्डिनेट, मान लेते हैं -1 0। अगला पॉइंट हमें दे रहा है 1 3। तो x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 3। ये हमारा पॉइंट बी हो गया 1 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। अगला पॉइंट हमारा हो गया 3 2, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। ये हमारा पॉइंट हो गया C, जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 3 2। फिर से बोल दे रहे हैं 3 पॉइंट है। एक पॉइंट है -1 0, ये हमारा आ गया -1 0। अगला पॉइंट हो गया हमारा 1 3, ये हमारा आ गया 1 3। अगला पॉइंट हमारा 3 2, वो आ गया। अब जो है कह रहा है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर दिस। ये तीनों वर्टिसेस हैं, इसको मिला करके जो भी ट्रायंगल बन रहा है, हमें उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। यूजिंग इंटीग्रेशन, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है हमें इंटीग्रेशन की मदद से। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम करेंगे ए बी और बी सी और ए सी का हम निकालेंगे इक्वेशन। और इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था। अगर एक लाइन पर 2 पॉइंट होते हैं x1 y1 x2 y2, तो इसका इक्वेशन निकालने का पॉइंट तरीका होता है y माइनस y1 बाई x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो सबसे पहले हम लोग तीनों साइड का इक्वेशन निकालेंगे और उसके बाद हम आपको मौका देते हैं, पहले आप इक्वेशन निकालें, इक्वेशन निकाल कर खुद से सॉल्व करें और देखें आंसर क्या आता है। तब तक हम रुकते हैं और इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। तब तक आप लोग इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो हमारा 8.2 एक्सरसाइज का लास्ट होगा और 1-2 क्वेश्चन हम मिसलेनियस के बता देंगे। उसके बाद एग्जाम्पल के क्वेश्चन में मैं नहीं बता रहा हूँ, आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन ज़रूर बताएंगे, ज़रूर बना लेंगे। और उसके बाद मिसलेनियस के बाकी क्वेश्चन हम बाद में बताएंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। देखें, क्वेश्चन बनाएं और आगे तैयारी करें। थैंक यू।